हेलो एवरीवन। मैं हितेश ठाकुर पीएसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी ऐसी संख्याएं जो अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उनका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। और साथ ही हम देखेंगे दशमलव वाली संख्याएं यानी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर कुछ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिए गए हैं और हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इनका स्क्वायर रूट निकालने के पहले हमें एक बात समझना होगा। अगर यहां पर कोई अंक लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां पर 2 अंक लिखा हुआ है, तो इस 2 के पहले हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस 2 के बाद में अगर हम यहां पर दशमलव लगाते हैं और दशमलव के बाद भी मन चाहे जीरो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमें यहां पर 2 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहां पर 2 लिख देना होगा। हमें यहां पर 2 लिख देना होगा। 2 के बाद में हम दशमलव लगाएंगे और 4 जीरो लगा देंगे। 4 जीरो इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम वर्गमूल 2 का मान दशमलव के बाद 2 अंकों तक निकालने वाले हैं। अगर हमें दशमलव के बाद 3 अंकों तक शुद्ध मान निकालना है तो हमें 6 जीरो लगाना पड़ेगा। दशमलव के बाद 4 अंकों तक शुद्ध मान निकालना है तो हमें 8 जीरो लगाना पड़ेगा। तो हम यहां पर सिर्फ दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही मान निकाल रहे हैं और इतना सफिशियंट होता है। तो यहां पर हमने 4 जीरो लिख दिया है दशमलव के बाद, और 2 के पहले हम 1 जीरो लिख देंगे। और यहां पर हम दो दो डिजिट के पेयर बना देंगे, दो दो अंकों के जोड़े बना देंगे, दशमलव के बाद भी और दशमलव के पहले भी। तो यहां दशमलव के बाद ये 2 जीरो का एक पेयर बन गया और 2 जीरो का एक पेयर बन गया। दशमलव के पहले भी ये 2 डिजिट का एक पेयर बन गया। अब हम यहां पर भाग देने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। यहां पर 2 लिखा गया है, हमें यह देखना है कि 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 2 किसी का वर्ग है? बिल्कुल नहीं है, 2 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो हमें 2 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या देखना है। 2 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 1 होती है। 2 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या 1 होती है। और 1 किसका वर्ग होता है? 1 का वर्ग होता है। हमें यहां पर 1 लिख देना है और यहां पर भी हमें भागफल में भी 1 लिख देना है। 1 का गुणा इस 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1। उस 1 को हम इस 2 के नीचे लिख देंगे और यहां पर घटा देंगे। 2 में से 1 को घटाया तो बचा 1। इस भागफल को इस डिजिट में जोड़ भी देना है हमें। तो हम जोड़ दे रहे हैं, 1 और 1 2 हो गया। हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। अब हमने देखा 2 में तो भाग हमने दे दिया है। अब 2 के बाद में दशमलव है तो हम यहां पर दशमलव लगा देंगे भागफल के बाद, और दशमलव के बाद एक जोड़ा उतार कर ले आएंगे। 2 अंकों का एक जोड़ा हमने उतार कर ले आया तो यह हो गया 100। अब हमें यहां पर एक ऐसा अंक लेना है कि जो संख्या बनेगी उसका उसी अंक में गुणा करने पर 100 से छोटी संख्या प्राप्त हो या 100 के बराबर आए। जैसे अगर हम यहां पर 1 लिखते हैं तो यह हो गई संख्या 21, और 21 का गुणा हमें 1 में करना होगा। 21 एकम 21 यहां लिखेंगे तो 21 तो 100 से काफी छोटा नंबर है, 21। अगर हम यहां पर 2 लिखते हैं तो यह हो गया 22, तो 22 का मल्टीप्लाई हमें 2 में करना होगा। 22 दूनी 44, 44 भी 100 से काफी छोटी संख्या है। चलिए 3 लिखकर देखते हैं। 3 लिखकर देखा तो हो गया 23, और 23 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो यह हो जाएगा 69। 69 भी काफी छोटी संख्या है, एक बार भाग और लग सकता है। तो हम यहां पर लिखेंगे 4 और यहां पर भी लिखेंगे 4। 24 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 4 में तो हो जाएगा ये 96। 24 चौके 96, लगभग हम 100 के किनारे पहुंच गए। अगर हम 5 लिखते हैं तो 25 हो जाएगा, और 25 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 125 हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी। तो हमें यहां पर जो संख्या लेना है वो इससे छोटी संख्या या इसके बराबर ही लेना है। तो 24 चौके 96 हो गया, और इस 4 को भागफल में भी हमें लिख देना है दशमलव के बाद में। चलिए यहां पर घटाने की प्रक्रिया चालू होगी। 100 में से 96 को हमने माइनस किया तो हो गया 4, और यहां 24 में 4 को ऐड कर दिया। 24 में 4 को जोड़ दिया तो हो गया 28, 28। फिर से कि हमने देखा अभी एक जोड़ा हमने उतार लिया था, अब हमें दूसरा जोड़ा उतारना है। तो यहां पर हमने शून्य का दूसरा पेयर उतार लिया, यह हो गया 400। अब हमें यहां पर एक ऐसा अंक लेना है कि उसका उसी में मल्टीप्लाई करें तो 400 से छोटी संख्या प्राप्त हो। तो चलिए अगर हम यहां पर 1 लिखते हैं तो यह हो गया 281, और 281 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो 281 हो जाएगा।
चलिए अगर हम यहां पर 2 लिखते हैं तो 282 हो जाएगा, और 282 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो संख्या 400 से बड़ी आएगी, मतलब हमें एक ही लिखना है यहां पर। तो 281 एकम 281 यहां पर लिख देंगे और घटा देंगे। यहां पर 400 में से 281 को हम घटा देंगे तो ये हो गया 119, और इधर हो जाएगा 281 में एक जुड़ जाएगा तो 282। ये भागफल को हमें यहां भी लिख देना है। तो इस तरीके से हमने देखा दशमलव के बाद 2 डिजिट आ चुके हैं और हमें 2 ही डिजिट चाहिए था। तो इस तरीके से वर्गमूल 2 का वर्गमूल होगा 1.41, 1.41। अगर हम यहां पर 2 जीरो और लेते तो एक डिजिट और निकल के आ जाता 4। अगर हम यहां पर एक जोड़ा और लेते जीरो का तो एक डिजिट और निकल के आ जाता इस तरीके से। तो यहां पर हम जितने जीरो लेंगे उतने ही वहां पर डिजिट प्राप्त होंगे, उससे आधे। अगर हमने यहां पर 4 डिजिट लिए हैं तो हमें 2 अंक तक मान प्राप्त होगा। अगर हमने 8 डिजिट लिए हैं दशमलव के बाद में, 8 जीरो लिए हैं तो हमें दशमलव के बाद यहां 4 डिजिट प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से वर्गमूल 2 का मान हो जाता है 1.4142। तो चलिए हमें निकालना है वर्गमूल 3, इसका मान निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम यहां पर 3 को लिख देंगे। अगर हमें 3 का जो वर्गमूल है इसका मान निकालना है, अगर हमें दशमलव के बाद में 2 अंक तक मान निकालना है तो यहां पर दशमलव लगा के 4 जीरो लिख देंगे। अगर हमें दशमलव के बाद 3 अंक तक मान निकालना है तो 6 जीरो लगा देंगे। 4 अंक तक मान निकालना है तो 8 जीरो लगा देंगे। तो हम यहां पर 4 ही जीरो ले रहे हैं, हम यहां पर दशमलव के बाद 2 अंकों तक मान निकालेंगे। तो 3 के बाद में हमने दशमलव लगा के 4 जीरो लगा दिया, और 3 के पहले भी हम एक जीरो लगा देंगे। अब यहां पर 2-2 अंकों के जोड़े बना देते हैं। यहां पर ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, और ये एक जोड़ा बन गया, अंकों के जोड़े बन गए यहां पर। अब हम देखते हैं क्या 3 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं। 3 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या होती है 1, जो किसका वर्ग है? 1 का वर्ग है। तो हम यहां पर 1 लिख देंगे। तो 1 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस तरीके से 1 को हमें 3 के नीचे लिख देना है, और यहां पर घटा देंगे। 3 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा यहां पर 2, और ये भागफल वाला जो 1 आया है इसको हम यहां पर जोड़ देंगे इस संख्या में। तो 1 में 1 जुड़ गया तो यहां हो गया 2। ये हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहां पर दशमलव है, 3 में हमने भाग लगा चुका है, 3 के बाद अब दशमलव है तो यहां भागफल में भी यहां दशमलव लगा देंगे, और दशमलव के बाद का पहला पेयर हम उतार के ले आएंगे, पहला जोड़ा उतार के ले आएंगे। ये हमने पहला जोड़ा उतार लिया जीरो का, तो ये संख्या हो गई 200। अब हम यहां पर एक ऐसा अंक लेंगे कि ये जो संख्या बनेगी उसका उस अंक में गुणा करने पर 200 या 200 से कम प्राप्त हो। जैसे अगर 1 लिखते हैं तो संख्या हो गई 21, और 21 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 एकम 21 काफी छोटी संख्या है। अगर हम यहां पर लेते हैं 5 लेते हैं तो हो गया 25, और 25 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 25 पंचे 125, काफी छोटी संख्या है। तो हमें यहां पर लेना होगा 7 लेना होगा, और यहां पर हम 27 का इस 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 7 सतैया 49, 49 की 9 कैरी 4, 7 दूनी 14, और 14 और 4 18। तो हमने देखा हम 200 के किनारे पहुंच गए, 189। तो यहां पर इस 200 में से 189 को हम माइनस कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा 11, और इधर इस 7 को हम इस 27 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा इधर 34, 34 हो जाएगा। जो भागफल आया है हमें इसे यहां लिख भी देना है। 7 बार हमने टेबल पढ़ा है तो हमें यहां 7 लिख देना है। अब फिर से कि हमने अभी एक पेयर उतार के ले आए थे, अब दूसरा वाला पेयर उतार के ले आएंगे, तो ये दूसरा वाला जीरो का पेयर उतार के ले आया तो ये हो गया 1100। वही प्रोसेस करना है हमें, जो अंक लेंगे उसी में मल्टीप्लाई करना है पूरे नंबर का। अगर हम यहां पर 1 लिखते हैं तो 341 एकम 341, काफी छोटी संख्या प्राप्त होगी। अगर हम यहां पर 3 लेते हैं तो ये हो गया 343, और 343 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 3 तिया 9, 3 चौके 12 की 2, बच गया 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10। हमने देखा हम 1100 के किनारे पहुंच गए। अगर हम यहां 4 लेते तो ये संख्या 1200 से भी बड़ी हो जाती, यानी 1100 से बड़ी हो जाती। तो हमें 3 ही लेना पड़ेगा। तो यहां पर इधर घटा देंगे इस संख्या में से इस संख्या को, और इधर इस संख्या को यहां जोड़ देंगे, और यही जो आया है इसको भागफल में भी लिख देंगे। इस 3 को हमें भागफल में भी लिख देना है। चलिए अब घटाते हैं। यहां पर 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो 7, और इधर 0 यहां जोड़ देते हैं हम। तीनों 3 6 4 3। तो इस तरीके से हमने देखा वर्गमूल 3 का मान कितना आ गया? 1.73। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं 1.73। अगर हम यहां पर 4 जीरो लिया है हमने तो 2 डिजिट तक मान आया है। अगर 6 जीरो लेते तो
3 डिजिट तक मान आता, यानी वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732। हमें निकालना है वर्गमूल 17 का मान। तो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहां पर 17 को लिख देना है और 17 के बाद दशमलव लगा के हम 4 जीरो लिख देते हैं और दो दो अंकों के जोड़े बना देते हैं। तो दशमलव के पहले 2 अंक हैं तो इनका एक जोड़ा बन जाएगा, दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो यहां 2 जोड़े बन जाएंगे। अब हम 17 के पहले की एक पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं। तो 17 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या है 16 और 16 होता है किसका वर्ग, 4 का वर्ग। तो यहां पर हमें 4 लिख देना है और यहां पर भी हमें 4 लिख देना है। 4 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो हो गया कितना, 16। इस 17 में से 16 को हमें घटा देना है, 17 में से 16 गया तो 1 और इस भागफल को इस अंक में जोड़ भी देना है, 4 और 4 हो गया 8। यह हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हुई। सेकंड स्टेप ऐसी ही होगी। हमें क्या करना है, 17 में भाग हमने दे चुका है, अब आ गया दशमलव, तो यहां पर लगा देंगे हम दशमलव और दशमलव के बाद पहला जोड़ा हम उतार ले आएंगे, तो यहां पर हो गया 100। अब हमें एक यहां पर ऐसा अंक लेना है कि जो संख्या निर्मित होगी उस संख्या का मल्टीप्लाई उस अंक में करेंगे तो या तो 100 आए या तो उससे छोटी संख्या आए। तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा 1। तो 81 का मल्टीप्लाई, यहां 1 लिखा है तो 1 में ही मल्टीप्लाई होगा, 81 एकम 81। अगर हम यहां पर 2 लेते हैं, अगर हम यहां पर 2 लेते हैं तो 82 हो जाएगा और 82 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 164। संख्या 100 से बड़ी हो जाएगी, तो हमें 2 नहीं लिखना है, हमें 1 ही लिखना है, 81 एकम 81। ये जो आया अंक इसको हमें दशमलव के बाद भी लिख देना है भागफल में। तो 81 में यहां पर 1 को जोड़ देंगे, ये हो गया 82 और इधर हम 100 में से 81 को माइनस कर देंगे तो हो गया 19। हमारी सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुई। अब हमें क्या करना है, हमने दशमलव के बाद पहला पेयर उतार ले आए थे, अब हमें दशमलव के बाद दूसरा पेयर उतारना है। तो हमने यहां पर इस पेयर को भी उतार लिया और ये हो गया 1900। हमें यहां पर ऐसा अंक लेना है जिसमें उस संख्या का मल्टीप्लाई करने पर 1900 से छोटा या 1900 के बराबर संख्या प्राप्त हो। अगर हम 1 लेते हैं तो बहुत छोटी संख्या है, अगर हम यहां पर 2 लेते हैं और इसका 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 822 दूनी, तो लगभग 1900 के किनारे हम पहुंच जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो यहां पर हमें इधर घटा देना है, इधर जोड़ देना है और यहां पर जो 2 आया है उसको हमें यहां पर लिख देना है। तो इस तरीके से 4.12 वर्गमूल 17 का मान हो जाएगा। तो वर्गमूल 17 का मान होता है 4.12। चलिए देखते हैं वर्गमूल 19 का मान कितना आता है। तो सबसे पहले हमें यहां पर 19 लिख देना है और 19 के बाद दशमलव लगा के 4 जीरो लिख देना है और हमें दो दो अंकों के जोड़े बना देना है। दशमलव के पहले भी 2 अंकों के जोड़े बनाना है और दशमलव के बाद भी 2 अंकों के जोड़े। 19 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं। 19 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या है 16 जो 4 का वर्ग होता है, तो 4 यहां भी लिखना है, 4 हमें यहां भी लिखना है। 4 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो हो गया कितना, 16 हो गया। यहां पर हमें 19 में से 16 को घटा देना है और ये जो भागफल है इसको हमें इस 4 में जोड़ भी देना है। तो यहां पर जोड़ा तो हो गया 8 और यहां घटाया तो हो गया 3। अब यहां पर दशमलव आ गया है तो यहां भी दशमलव लगा देंगे और दशमलव के बाद में इन 2 जीरो को उतार के ले आएंगे, तो ये हो गया 300। अब यहां पर ऐसा अंक लेंगे कि 300 से ज्यादा ना आए मल्टीप्लाई करने पर। तो यहां पर अगर हम 1 लेते हैं तो 81 एकम 81 काफी छोटी संख्या है। अगर हम 2 लेते हैं तो देखते हैं 2 में कितना आता है, 82 दूनी 164 काफी छोटी संख्या है। अगर हम यहां पर 3 लेते हैं और इस 83 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 300 के किनारे हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। 3 तिया 9 और 3 आठे 24, 249 और इस 3 को हमें इस दशमलव के बाद भागफल में लिख देना है। इधर संख्या को घटा देंगे और इधर संख्या को जोड़ देंगे। 300 में से 249 को घटा देंगे तो यहां पर बचेगा 51, 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 4 गया 5। इधर 83 में 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 86। अब हमने दशमलव के बाद एक पेयर उतार ले आए थे, अब हमें दूसरा पेयर उतारना है, दूसरा पेयर उतार ले आएंगे। यहां हो गया 5100। यहां पर ऐसा अंक लेंगे कि 5100 के किनारे संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो चलिए 8 छिंग 48, फिर भी बड़ी आ जाएगी संख्या, हमें 5 लेना है यहां पर। चलिए 5 लिया है और इसका मल्टीप्लाई 5 में करके देखते हैं। 5 25 की 5 बच गया 2, 5 6 30, 30 और 2 32 की 2 बच गया 3, 8 पंचे 40, 40 और 3 43। अगर हम 6 बार यहां पर टेबल पढ़ते तो 5100 से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती। तो इस तरीके से ये 5 आया, यहां भी हमें 5 लिख देना है,
संख्या इधर घट जाएगी और इधर जुड़ जाएगी। तो हमने देखा वर्गमूल 19 का मान कितना आ गया, 4.35। तो इस तरीके से वर्गमूल 19 का मान होगा 4.35।